नमस्कार दोस्तों, आप लोग को जोहार एग्जाम में स्वागत है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग पुस्तक का एमसीक्यू करेंगे दोस्तों, क्योंकि आप लोग का लेडी सुपरवाइजर में पुस्तक से एक क्वेश्चन जरूर पूछे जाएगा दोस्तों। एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो आप लोग अच्छे से पुस्तक का ये टॉपिक है, इसको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए दोस्तों। आप लोग को छूटे ना क्वेश्चन, इसलिए चलिए हम लोग पुस्तक का आज अच्छे ढंग से फार्च्यू दिखाते हैं दोस्तों। आप लोग को एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा दोस्तों, समझे। एक बार ये पढ़ लीजिएगा तो आप लोग का एक भी क्वेश्चन पुस्तक से नहीं छूटेगा, समझे। तो चलिए दोस्तों, ये स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट पर करने से पहले ही जान लीजिए दोस्तों, जैसे हाल ही में नगर पालिका एग्जाम हुआ था जो झारखंड में ही, तो उसमें पुस्तक से एक क्वेश्चन पूछा हुआ था दोस्तों। जो गांधी जी से रिलेटेड पुस्तक थे न, उनसे पूछा हुआ था दोस्तों, समझे। तो इसीलिए आप लोग को पुस्तक से एक या दो क्वेश्चन जरूर रहेगा दोस्तों, क्योंकि जो यहाँ जैसे दरोगा एग्जाम हुआ था और कुछ भी जो पहले लेडी सुपरवाइजर हुआ था, उसमें जीएस में भी एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन पुस्तक से पूछा हुआ था दोस्तों। तो आप लोग का भी एग्जाम में पुस्तक से एक या दो क्वेश्चन अच्छे से रहेगा दोस्तों, अच्छे ढंग से जरूर रहेगा, 100%, समझे। आप लोग को तो एग्जाम होना ही है दोस्तों। अगर सीजीएल एग्जाम हो गया उसके बाद आप ही लोग का नंबर है दोस्तों एग्जाम लेने का, समझे। सबका एग्जाम तो हो गया है, बस सीजीएल के बाद बचा है लेडी सुपरवाइजर का, एक सहायक आचार्य का। सहायक आचार्य का तो मार्च के बाद ही होगा। तो आप लोग का एग्जाम तो जान लीजिए जनवरी के बाद ही होगा, फरवरी या मार्च में किसी ऑफलाइन होगा, किसी संडे के दिन में ही आप लोग का एग्जाम होगा, समझे। तो आप लोग तैयारी करते रहिए दोस्तों, पकड़िए पूरा, मजबूत कीजिए अपने तैयारी को, समझिए। तब जाके आप वो लोग का निकलेगा दोस्तों, क्योंकि थोड़ा तो भीड़ है, कंपटीशन तो करना, लड़ना पड़ेगा दोस्तों, समझे। क्योंकि जरूर स्टूडेंट ज़्यादा है इसमें, कुछ उतना हद नहीं है मगर ज़्यादा है, तो आप लोग को तो फाइट करना ज़रूर है, समझे। तो आप लोग का सीजीएल के बाद तो ज़रूर आप लोग का एग्ज़ाम होगा दोस्तों। देखिए सीजीएल का 28 जनवरी है और एक 4 फरवरी को है दोस्तों। तो सीजीएल के बाद आप ही लोग का नंबर है, समझे, एग्ज़ाम होने का। तो आप लोग तैयारी में लगे रहिए दोस्तों, समझे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज पुस्तक का। देखिए फर्स्ट में क्या दोस्तों, हितोपदेश नामक पुस्तक किसने लिखा था दोस्तों इसका। तो इसका लेखक कौन है दोस्तों, हितोपदेश का नामक पुस्तक का। तो इसका लेखक कौन है दोस्तों, नारायण पंडित जी है, हितोपदेश के। अब देखिए नेक्स्ट, शाहनामा का लेखक कौन था दोस्तों। शाहनामा का लेखक कौन था दोस्तों। तो इसका लेखक कौन था दोस्तों, फिरदौसी था। कौन था, फिरदौसी शाहनामा का। हितोपदेश का कौन था लेखक दोस्तों, नारायण पंडित था। अब देखिए निम्नलिखित में कौन सी रचना कालिदास की नहीं है दोस्तों। देखिए चारों में कौन सा एक कालिदास की रचना नहीं है दोस्तों। तो इसमें इनमें से चारों में कौन सा एक कालिदास की रचना नहीं है दोस्तों। देखिए ये तो है रघुवंश, अभिज्ञान शकुंतलम, ये भी है दोस्तों कालिदास की रचना है। कुमार संभवम, ये भी है दोस्तों। मुद्राज, ये मुद्राज कालिदास की रचना नहीं है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन के मुताबिक, तो इसका हो जाएगा मुद्राज। देखिए नाट्य शास्त्र की रचयिता कौन है दोस्तों। तो नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है दोस्तों। इसमें देखिए कौन है नाट्य शास्त्र के, तो भरत मुनि जी है, समझे। नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है, भरत मुनि जी है। देखिए नेक्स्ट दोस्तों, अब देखिए राजतरंगिणी नामक पुस्तक से भारत के किस राज्य का इतिहास ज्ञात होता है दोस्तों। तो किस राज्य का ज्ञात होता है दोस्तों, राजतरंगिणी नामक पुस्तक से। तो कि ये हो जाता है जम्मू कश्मीर स्टेट का हो जाता है दोस्तों। नेक्स्ट, मुगल शहजादियों में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक हुमायूंनामा लिखा है दोस्तों। देखिए हुमायूंनामा पुस्तक किसने लिखा है दोस्तों। तो ये कौन लिखे हैं, गुल बदन बेगम लिखे हैं दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सी कृति कालिदास की है दोस्तों। तो देखिए
निम्नलिखित में कौन सी कालिदास की कृति है दोस्तों? तो इस चारों में कौन सी कालिदास की है दोस्तों? तो माल युगानिमित्र ये है कालिदास की कृति है दोस्तों। नेक्स्ट, रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार कौन है दोस्तों? देखिए, रघुवंश है ना, इसका महाकाव्य के रचनाकार कौन है? भवभूति, कालिदास, ताराशंकर, क्षुद्रक। तो कौन है दोस्तों इसका? तो रघुवंश की रचनाकार तो कालिदास है। अब देखिए, अर्थशास्त्र पुस्तक का लेखक कौन है दोस्तों? अर्थशास्त्र की पुस्तक तो कौन है इसका लेखक दोस्तों अर्थशास्त्र का? तो इसका चाणक्य है दोस्तों। कौन है? चाणक्य। अब देखिए दोस्तों, हर्ष चरित्र के लेखक कौन है दोस्तों? देखिए, इसमें एसएससी में पूछा हुआ है दोस्तों 2013 में, समझे कि हर्ष चरित्र के लेखक कौन है दोस्तों? तो ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और अर्थशास्त्र पुस्तक भी, क्योंकि एसएससी और बिहार बीएड में भी 2019 में पूछा हुआ है लेटेस्ट, समझे कि हाल ही फिलहाल में 3-4 साल के पहले बिहार बीएड में ये पूछा हुआ है दोस्तों कि अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो चाणक्य है। अब देखिए, हर्षचरित के लेखक कौन है दोस्तों? तो ये एसएससी में पूछा हुआ है दोस्तों। तो हर्षचरित के लेखक कौन है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप लोग को हो जाएगा वान भट्ट हो जाएगा सर दोस्तों। देखिए, अष्टाध्यायी निम्नलिखित में किसकी रचना है दोस्तों? तो ये किसकी रचना है दोस्तों अष्टाध्यायी? तो ये रचना पतंजलि जी का है। अष्टाध्यायी की रचना पतंजलि जी किए थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक कालिदास द्वारा नहीं लिखी गई है दोस्तों? तो देखिए, कौन सी पुस्तक है जो कालिदास द्वारा नहीं लिखी गई है? रघुवंश, ऋतु संहार, मृच्छकटिंगम, मेघदूत। तो कौन सा कालिदास द्वारा नहीं लिखी गई है दोस्तों? तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, चरक संहिता किससे संबंधित है दोस्तों? ये कला से, विधि से, राजनीति से, चिकित्सा से। तो ये किससे संबंधित है दोस्तों? चरक संहिता तो ये आपका है चिकित्सा से संबंधित है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, बीजक किसके वचनों का संग्रह है दोस्तों? तो किसके वचनों का संग्रह है दोस्तों? ये कबीर जी के वचनों का संग्रह है दोस्तों। देखिए, यूपी पीसीएस में पूछा हुआ है दोस्तों ये 2015 में। अब देखो, पद्मावती कथा के लेखक कौन है दोस्तों? तो मुल्ला दाऊद दामोदर कवि जायसी निराला। तो पद्मावती का लेखक कौन है दोस्तों? तो ये है जायसी। नेक्स्ट, काव्यादर्श नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा किया गया है दोस्तों? तो ये किसके द्वारा किया गया है दोस्तों? काव्यादर्श तो ये किया गया है आपका दंडी के द्वारा ये ग्रंथ रचना किया गया है दोस्तों। अब देखिए, नागनंद, प्रिय दर्शिका एवं रत्नावली निम्नलिखित में किसकी रचना है? देखिए दोस्तों, ये तीनों किसकी रचना है दोस्तों? तो ये तीनों है किनकी रचना है? तो ये हर्षवर्धन जी का रचना है दोस्तों। अब देखिए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हुमायूंनामा का लेखक कौन था या कौन थी? तो हुमायूंनामा का लेखक कौन है दोस्तों? तो इनका लेखक है गुलबदन बेगम है। नेक्स्ट, देखिए दोस्तों, मिताक्षरा किसकी रचना है दोस्तों? तो मिताक्षरा किसकी रचना है दोस्तों? ये विज्ञानेश्वर जी का रचना है दोस्तों। समझे, मिताक्षरा का संबंध किससे है दोस्तों? विज्ञान से, हिंदी विधि से, हिंदू दर्शन से, खगोल शास्त्र से। तो मिताक्षरा का संबंध किससे है दोस्तों? तो ये है आपका हिंदू विधि से है दोस्तों। लीलावती पुस्तक संबंधित है दोस्तों। तो देखिए, लीलावती जो एक पुस्तक है उसका संबंधित है किससे है? गणित से है, वनस्पति शास्त्र से है, जंतु विज्ञान से है,
अर्थशास्त्र। तो किससे संबंध है दोस्तों लीलावती पुस्तक का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गणित से संबंधित है दोस्तों। अब देखिए, संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी का संबंध है। तो देखिए, संस्कृत एक ग्रंथ है, अष्टाध्यायी का संबंध है दोस्तों औषधि विज्ञान से है, ज्योतिष शास्त्र से है, राजनीतिक शास्त्र से, व्याकरण से। तो किससे संबंध है दोस्तों? संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी का संबंध, तो ये आपका हो जाएगा राइट आंसर, व्याकरण से संबंधित है दोस्तों। महाभारत महाकाव्य का मौलिक नाम क्या है दोस्तों? तो इनका मौलिक नाम क्या है? जय संहिता है। क्या है? जय संहिता है दोस्तों इसका मौलिक नाम। नेक्स्ट, बुद्ध चरित किसकी कृति है दोस्तों? देखिए, बुद्ध चरित चरित किसकी कृति है दोस्तों? ये आपका हो जाएगा किसकी कृति है? ये अश्वघोष जी का कृति है दोस्तों। देखिए, महाभाष्य किसकी कृति है दोस्तों? अब देखिए, महाभाष्य तो ये किसकी कृति है दोस्तों? महाभाष्य तो ये है आप लोग का पतंजलि जी का है दोस्तों। समझे? आप लोग को पुस्तक से कर दीजिएगा दोस्तों तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। समझे? क्योंकि जैसे जैसे का रवैया है कि जिस टॉपिक से बोला उस टॉपिक से ही वो क्वेश्चन पूछेगा, चाहे इजी रहे चाहे टफ। इजी या टफ पूछेगा ही, कुछ भी या इजी दे देगा कभी तो कभी टफ दे देगा। समझे? तो आप लोगों को पुस्तक से जरूर पूछेगा दोस्तों। समझे? आप लोग अच्छे ढंग से पढ़ लीजिएगा ना तो एक भी टॉपिक जो जो टॉपिक बता रहे हैं उससे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा दोस्तों। समझे? क्योंकि झारखंड सरकार में जैसे को देखें कि वही है कि जो टॉपिक बताएगा उसी से पूछता है दोस्तों। अदरवाइज से एक दो जैसे 5 क्वेश्चन रहता है कि इधर उधर से पूछ देता है दोस्तों, आउट ऑफ सिलेबस से। समझे? एक दो क्वेश्चन होता है कि पूछ देता है आउट ऑफ सिलेबस, मगर जैसे का रवैया है कि जो टॉपिक दिया है उसी टॉपिक से वो पूछता ही है दोस्तों। समझे? इधर उधर से नहीं पूछता, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग ही उनको सेट करता है क्वेश्चन दोस्तों, सेट करता है जैसे। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। समझे? देखिए, महाभाष्य किसकी कृति है? तो ये कृति किसकी है दोस्तों? महाभाष्य तो ये कृति है पतंजलि जी की है। देखिए, नीति शतक के लेखक कौन है दोस्तों? कि नीति शतक के लेखक कौन है दोस्तों? पतंजलि, भर्तहरि, पाणिनि, विष्णु शर्मा। तो कौन है दोस्तों नीति शतक के लेखक? तो ये है भर्तहरि जी। नेक्स्ट, अब देखिए दोस्तों, वाराह मिहिर ये किसकी पुस्तक है दोस्तों? तो वराह मिहिर ने कौन सी पुस्तक लिखी है दोस्तों? देखिए, ये चारों में कौन सी पुस्तक लिखी है वराह मिहिर? तो कौन सी पुस्तक लिखी है? बृहत संहिता संहिता, ये इसकी पुस्तक है दोस्तों। नेक्स्ट, देखिए, किराता जुरन्यम किसकी कृति है दोस्तों? तो किसकी कृति है ये? तो आप लोग को ये हो जाएगा किसकी कृति है? धारावी का है दोस्तों। नेक्स्ट, मृच कटिंगम किसकी रचना है दोस्तों? तो ये किसकी रचना है दोस्तों? तो ये शूद्रक जी की रचना है। अब देखिए, मुद्रा राक्षस राक्षस तो ये किसकी रचना है दोस्तों? मुद्रा राक्षस तो ये रचना किसकी है दोस्तों? तो ये है आप लोग का विशाख विशाखदत्त विशाख दत्त जी का ये रचना है दोस्तों। नेक्स्ट, 10 कुमार चरित अथवा 10 राजकुमारों की कथा किसकी रचना है दोस्तों? तो ये देखिए, ये किसकी रचना है दोस्तों? 10 राजकुमारों की कथा तो ये किसकी रचना है दोस्तों? तो ये है आप लोग का ये डांडी जी की रचना है दोस्तों। 10 राजकुमारों की कथा है कि कौन है? डांडी जी है दोस्तों, या 10 कुमार चरित। समझे? तो इनका लेखक कौन है दोस्तों? डंडी जी है। अब आते हैं नेक्स्ट,
देखिए, पंचसिद्धांतिका के लेखक कौन है दोस्तों? तो इसका लेखक कौन है दोस्तों? तो ये वराह मिहिर जी है। मत विलास प्रसन्नम किसकी रचना है दोस्तों? तो ये किसकी रचना है दोस्तों? तो ये है महेंद्र वर्मन जी की रचना है दोस्तों। देखिए, स्वपन स्वपन वासदत्तम के लेखक कौन है दोस्तों? तो इसका लेखक कौन है दोस्तों? तो इसका लेखक कौन है? तो भास जी है। नेक्स्ट, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है दोस्तों? पृथ्वीराज रासो को के लेखक कौन है दोस्तों? तो इनका लेखक कौन है? चंदव चंदरो दाई जी है। समझे? इसका पृथ्वी राजस्व के लेखक कौन है दोस्तों? चंद्र राजस्व। कपाल कुंडला का लेखक कौन है दोस्तों? कपाल कुंडला का लेखक कौन है? तो इसका लेखक कौन है दोस्तों? तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी लेखक है दोस्तों, कपाल कुंडलम। ये और एक आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, जैसे भी जिसका भी जो जो इंडियन है, जैसे महापुरुष है, खेल खिलाड़ी हो गया, कोई लेखक होगा इंडियन, उनका जरूर रखिएगा याद दोस्तों, क्योंकि इंडियन से अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। समझे? इंडियन लेखक से। अब आते हैं नेक्स्ट दोस्तों। देखिए, गण देवता किसकी रचना है दोस्तों? तो गण देवता किसकी रचना है दोस्तों? तो ये रचना है ताराशंकर बंदोपाध्याय जी का रचना है दोस्तों, गण देवता। देखिए, अब नेक्स्ट, प्रसिद्ध उपन्यास चरित्रहीन के उपन्यास कौन है दोस्तों? चरित्रहीन के लेखक। तो ये कौन है इनका लेखक चरित्रहीन? तो इसका लेखक कौन है दोस्तों? तो ये है शरत चंद्र चट्टो चट्टोपाध्याय जी है। नेक्स्ट, गुल बदन बेगम द्वारा रचित पुस्तक कौन है दोस्तों? कौन है? कौन सा है? तो अभी आप लोग देखे थे फर्स्ट में, तो हुमायूं नामा है दोस्तों। नेक्स्ट, इंडिका का लेखक कौन है दोस्तों? तो इंडिका का लेखक कौन है? मैग्नास थनीज है दोस्तों। कौन है इंडिका का लेखक? देखिए, बीपीएससी में, एसएससी में, एमपीपीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों, क्योंकि इम्पोर्टेंट है दोस्तों। समझे? इंडिका, तो इसका लेखक कौन है? मैग्नास थनीज जी। अब देखिए दोस्तों, परिप्लस ऑफ एरिथ्लियन सी का लेखक कौन है दोस्तों? तो इसका लेखक कौन है दोस्तों? तो ये है शुद्रक जी है। नेक्स्ट, देखिए, कबीरदास के उपदेशों का सबसे महत्वपूर्ण संकलन कौन है दोस्तों? तो बीजक है, रत्नावली है, आदि ग्रंथ या भक्ति सागर। तो कौन है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर तो हो जाएगा आप लोग को, ये हो जाएगा बीजक हो जाएगा। नेक्स्ट, वाल्मीकि द्वारा रामायण ग्रंथ की रचना हुई है दोस्तों, तो हिंदी में, संस्कृत में, अवधी में या मैथिली में? तो जो वाल्मीकि द्वारा जो रामायण के ग्रंथ की रचना हुई है, तो किस में हुआ है दोस्तों? वाल्मीकि ग्रंथ किस लैंग्वेज में? तो संस्कृत में हुआ, संस्कृत भाषा में दोस्तों। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी कृति कालिदास की नहीं है दोस्तों? तो कौन सी कृति है जो कालिदास की नहीं है दोस्तों? तो ये ऋतुसारम, रघुवंशम, मेघदूत, ये तो कालिदास की कृति है दोस्तों। सरी सारीपुत्र पराक्रम, ये कालिदास की कृति नहीं है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सी कृति कालिदास की नहीं है दोस्तों? फिर देखिए, इसमें कौन सी कृति कालिदास की नहीं है दोस्तों? तो कालिदास जी की। समझे? तो इसमें कौन सी कृति है कालिदास की नहीं है? तो देखिए, ये तो है दोस्तों ऑप्शन नंबर, तो कौन सी नहीं है? कादम्बरी कालिदास की कृति नहीं है दोस्तों। समझे? नेक्स्ट, पाणिनि है ना,
तो पाणिनि, देखिए किस पुस्तक के लेखक पाणिनि है। देखिए दोस्तों, मतलब यहाँ चारों दिया हुआ है, इसमें कौन सा पुस्तक के लेखक पाणिनि जी है। तो कौन सी पुस्तक है दोस्तों, तो ये है आप लोग का कौन सा है, इसका राइट आंसर अष्टाध्यायी जी। अष्टाध्यायी है ना, जो व्याकरण से है दोस्तों, ये समझे, ये पाणिनि पाणिनि जी का ही रचना है दोस्तों। नेक्स्ट, बाबर नामा का मूल रूप से लिखा गया है दोस्तों, अरबी में, तुर्की में, उर्दू में, फारसी में। तो बाबर नामा जो मूल रूप में किस में लिखा गया है दोस्तों, तो आप लोग का इसमें क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर तो तुर्की में लिखा गया है दोस्तों। बाबर नामा किस में लिखा गया है, तुर्की में लिखा गया है दोस्तों। नेक्स्ट, देखिए दोस्तों, इसी कथा सरित सागर के लेखक कौन है दोस्तों, तो इसका लेखक कौन है दोस्तों, तो इसका लेखक है सोमदेव जी है। कौन है, सोमदेव। नेक्स्ट, प्रसिद्ध ग्रंथ लीलावती प्राचीन भारत के किस विषय से संबंधित है दोस्तों, तो किस विषय से संबंधित है दोस्तों, तो इसका राइट हो जाएगा गणित से संबंधित है। नेक्स्ट, विक्रमादेव चरित्र के लेखक कौन है दोस्तों, विक्रमा देव चरित्र के लेखक कौन है दोस्तों, तो ये है विल्हन लेखक है दोस्तों। कौन है, विल्हन। नेक्स्ट, कामसूत्र के लेखक कौन है दोस्तों, कामसूत्र का लेखक वान, कालिदास, दंडी, कौन है दोस्तों, तो कामसूत्र का लेखक तो इसका हो जाएगा, इधर छिपा हुआ था दोस्तों, तो वात्स्यायन हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट, देखिए गोरा किसकी रचना है दोस्तों, तो गोरा जो किसकी रचना है दोस्तों, तो ये रचना किसकी है, तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी की रचना है दोस्तों। किसकी है, गोरा किसकी रचना है दोस्तों, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी की रचना है दोस्तों। नेक्स्ट, अब देखिए अर्थशास्त्र के किस विषय पर लिखी गई है पुस्तक दो, देखिए शास्त्र किस विषय पर लिखी गई है दोस्तों ये, तो क्या ये अर्थव्यवस्था है दोस्तों, राजतंत्र है, या साहित्य, ये क्या है, एक राजनीतिक पुस्तक है दोस्तों। क्या है, एक रचना राजनीतिक पुस्तक है। कौन लिखे थे, चाणक्य जी लिखे थे। देखिए कबीर के दोहे का संग्रह का क्या नाम है दोस्तों, तो क्या नाम है, कबीर की संग्रह का नाम, तो इसका नाम है बीजक है दोस्तों। नेक्स्ट, जायसी ने निम्नलिखित में किसकी रचना की है दोस्तों, तो देखिए इसमें चारों में जायसी ने किसकी रचना की है दोस्तों, तो किसकी रचना की, भ्रमर गीत, पृथ्वीराज, मृगावती, पद्मावत, तो किसकी रचना की है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये पद्मावत के रचना किए हैं दोस्तों जयसी। नेक्स्ट, अब देखिए कालिदास कृत मालविका निमित्रम, समझे, तो इसका लेखक कौन है दोस्तों, तो नहीं इसका लेखक नहीं दोस्तों, तो क्या है दोस्तों, उपन्यास है, नाटक है, या लघु कथा, या कविता संग्रह, तो ये क्या है दोस्तों, तो ये है आप लोग का नाटक है दोस्तों। नेक्स्ट, पंचतंत्र पंचतंत्र के लेखक कौन है दोस्तों, रचनाकार, वही तो कौन है, विष्णु शर्मा है दोस्तों। कौन है, विष्णु शर्मा। श्री मद भागवत की रचना किसने किया है दोस्तों, तो किसने किए हैं दोस्तों, तो इसका लेखक रचना कौन किए हैं, तो ये आप लोग को हो जाएगा ये वेद व्यास जी। नेक्स्ट, रज्मनामा किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद है दोस्तों, तो किस का फारसी अनुवाद है दोस्तों, तो ये अनुवाद है आप लोग का किसका है, तो ये महाभारत का अनुवाद है दोस्तों। नेक्स्ट, अब देखिए दोस्तों, मिलिंद पन्हो है ना, संस्कृत नाटक
संस्कृत नाटक है। क्या है? जैन वृत्तांत है, पाली ग्रंथ है, फारसी महाकाव्य है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पाली ग्रंथ है दोस्तों। नेक्स्ट, कालिदास रचित अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद सर्वप्रथम किसने किया था दोस्तों? तो सर रिचर्ड बर्टन ने, चार्ल्स विल्किंस ने, विलियम्स जोन्स ने, मैक्स मोलर ने। तो किसने किया था दोस्तों? तो इसका विलियम जोन्स ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है दोस्तों? तो किसकी तुलना की जा सकती है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट, किस मुगल शासक ने अपनी आत्मकथा लिखी है दोस्तों? तो कौन सा मुगल शासक है जो अपने ही आत्मकथा, तो कौन? बाबर जी लिखे हैं। उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किसके प्रयास से हुआ था दोस्तों? तो किसके प्रयास से हुआ था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दारा सिको हो जाएगा। दारा सिको ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किया था दोस्तों? तो किसके अंतर्गत किया था दोस्तों अनुवाद? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ए अकबर। समझे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट, अब देखिए, महाभारत का फारसी अनुवाद में शीर्षक है दोस्तों। तो इसका फारसी अनुवाद क्या है दोस्तों? अभी ये देखे थे। तो इसका रज्मनामा है दोस्तों। नेक्स्ट, मेघदूत के लेखक कौन है दोस्तों? तो इसका लेखक कौन है दोस्तों मेघदूत के? तो देखे होंगे आप लोग का, अभी कालिदास जी का ये है दोस्तों पुस्तक, मेघदूत। नेक्स्ट, पतंजलि किसके संग्रहकर्ता के रूप में प्रसिद्ध है दोस्तों? तो क्या होगा? योग सूत्र, पंचतंत्र, ब्रह्मा सूत्र, आयुर्वेद। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? पतंजलि किसके संग्रहकर्ता के रूप में प्रसिद्ध है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप लोग को हो जाएगा ये योग सूत्र हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से महाकवि कालिदास द्वारा रचित ग्रंथ है दोस्तों। देखिए, ये कालिदास द्वारा कौन सा एक रचित ग्रंथ है, जो एक ग्रंथ है, तो कौन सा है दोस्तों? देखिए इसमें चारों में, तो इसमें कौन सा एक है? तो ये हो जाएगा आप लोग का, कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आप लोग का कुमार संभवम हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट, अब देखिए, हिंदू विधि का सर्वप्रथम संहिताबद्ध किसने किया था दोस्तों? तो किसने किया था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, तो इसका हो जाएगा मनु। क्या हो जाएगा? मनु। देखिए, निम्नलिखित में कौन सी कृति कालिदास की है दोस्तों? तो देखिए, इसमें कौन सी एक कालिदास की है दोस्तों? तो इसमें कौन सा ए बी सी डी में, तो कौन सी एक कृति है दोस्तों कालिदास की है? तो ये है आप लोग का पहला ऑप्शन है, माल विका मित्रम। अब देखिए, कुमार संभवम महाकाव्य की कवि कौन है दोस्तों? तो इसका कवि कौन है दोस्तों? तो ये कौन है इसका कवि? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा आप लोग का कालिदास हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति का लेखक कौन है दोस्तों? कालिदास है, हरि सेन है, रवि कीर्ति है, अज्ञात है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों आप लोग का? हो जाएगा तो हरि सेन है। नेक्स्ट, देखो, देखिए, मिलिंद पन्हु राज मिलिंद एवं किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है दोस्तों? तो
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? नाग सेन। नेक्स्ट, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया दोस्तों? आर्थिक जीवन, राजनीतिक नीतियाँ, सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो राजनीतिक नीतियाँ। नेक्स्ट, चरक संहिता किस विषय वस्तु है दोस्तों? राजनीति है, औषधि है, भवन निर्माण कला है, भौतिकी है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? चरक संहिता किस वस्तु का है दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों औषधि का है। ऋतु संहार किसकी कृति है दोस्तों? तुलसीदास की है, कालिदास की है, कबीरदास की, सूरदास की है। तो किसकी कृति है दोस्तों? तुलसीदास, कालिदास, कबीरदास, सूरदास। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? आप लोग का हो जाएगा कालिदास की ये कृति है दोस्तों। राजतरंगिणी मूल रूप से किस भाषा में रचित है दोस्तों? तो किस भाषा में रचित है दोस्तों ये? तो डोंगरी, संस्कृत, हिंदी, पाली। तो किस में है दोस्तों ये? संस्कृत में रचित है दोस्तों राजतरंगिणी। नेक्स्ट, मालती माधव किसकी कृति है दोस्तों? वान भट्ट, हर्षवर्धन, भवभूति, शूद्रक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका हो जाएगा आपका राइट करेक्ट आंसर, तो ऑप्शन नंबर भवभूति हो जाएगा। नेक्स्ट, जातक कथाएं किसके जीवन पर आधारित है दोस्तों? तो जातक कथाएं किसके जीवन पर आधारित है दोस्तों? वैदिक ऋषि, जैन तीर्थकार, बोधिसत्व, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो आप लोग का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बोधिसत्व हो जाएगा। नेक्स्ट, आईने अकबरी के लेखक कौन है दोस्तों? अकबर, अप, अब्दुल फजल, अबुल फजल सॉरी दोस्तों, अमीर खुसरो, शेरशाह। तो आईने अकबरी के लेखक कौन है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अ, कौन है? तो ये अबुल फजल जी है। नेक्स्ट, देखिए प्रसिद्ध पुस्तक जंगल बुक के कौन लिखे थे दोस्तों? तो ये जंगल बुक तो कौन लिखे थे? प्रसिद्ध एक पुस्तक है जंगल बुक। तो इसका कौन लिखे थे? तो ये रुडयार्ड किपलिंग लिखे थे दोस्तों। नेक्स्ट, वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक कौन है दोस्तों? वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक कौन है दोस्तों? वेल्थ ऑफ नेशन। तो कौन है दोस्तों इसका? तो ये है एडम स्मिथ है दोस्तों। कौन है? वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक कौन है दोस्तों? तो एडम स्मिथ है। अब देखिए एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक कौन है दोस्तों? तो एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक कौन है दोस्तों? तो वी एस नायपाल है दोस्तों। कौन है? वी एस नायपाल। नेक्स्ट, द डॉग ऑफ स्मॉल थिंग भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, समझे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समझे? ये पुस्तक हमेशा मतलब कि एसएससी के लिए ये लाजवाब क्वेश्चन है। एसएससी ऐसा कोई भी एग्जाम एसएससी में होता है उसमें ये क्वेश्चन पूछा ना जाए, ये हो नहीं सकता है दोस्तों, समझे? द डॉग ऑफ अ स्मॉल थिंग। तो ये किसका है दोस्तों? तो ये अरुंधति राय जी की है रचना है दोस्तों, उपन्यास है। किसके हैं? द डॉग ऑफ अ स्मॉल थिंग, तो अरुंधति राय के। नेक्स्ट, अब देखिए ए ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक किसने लिखा था दोस्तों? तो ए ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक किसने लिखी थी? तो कौन लिखी थी दोस्तों? कौन लिखी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये खुशवंत सिंह लिखे थे। नेक्स्ट, टर्निंग पॉइंट ए जर्नी थ्रू चैलेंजेस पुस्तक का लेखक कौन है दोस्तों?
तो इसका लेखक कौन है दोस्तों? तो इसका लेखक कौन है? तो ये एपीजे अब्दुल कलाम जी है। नेक्स्ट, एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अनकेनाव इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा है दोस्तों? तो किसने लिखा है ये? तो नीरज सी चौधरी। किसने? नीरज सी चौधरी। नेक्स्ट, अब देखिए, अनटोल्ड स्टोरी के लेखक कौन है दोस्तों? मूल बुक्स राज आनंद, बी एम कौल, आर के नारायण, एस निहाल सिंह। तो अनटोल्ड स्टोरी के लेखक कौन है दोस्तों? तो कौन है? बी एम कौल है दोस्तों। नेक्स्ट, जॉर्ज बर्नार्ड शो ने कौन सा नाटक लिखा है दोस्तों? तो कौन सा नाटक लिखा है दोस्तों ये? तो ये लिखा है आर्म्स एंड द मैन। जॉर्ज बर्नार्ड कौन सा नाटक लिखे हैं दोस्तों? तो ये आर्म्स एंड द मैन। नेक्स्ट, गांधी एंड स्टालिन पुस्तक की किसकी कृति है दोस्तों? ये एक कृति है दोस्तों, गांधी एंड स्टालिन। तो ये किसकी है दोस्तों कृति? तो ये है आप लोग का, किसकी है? तो ये लुइस फिशर का है दोस्तों, लुइस फिशर का है। नेक्स्ट, अब देखिए दोस्तों, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर नामक पुस्तक का लेखक कौन है दोस्तों? कौन है? द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर का लेखक कौन है दोस्तों? तो इसका लेखक कौन है? संजय बारू जी है। कौन है? संजय बारू जी। देखिए, ये यूपीपीसीएस में पूछा हुआ है दोस्तों, समझे? द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। देखिए, फ्रीडम इन एक्साइल के लेखक कौन है दोस्तों? तो कौन है? दलाई लामा, अब्दुल कलाम आजाद, नेशनल मंडेला, शशि थरूर। तो कौन है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर, तो ये आप लोग का क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर तो ये हो जाएगा आप लोग को, और फ्रीडम एंड एक्शन, तो इसका हो जाएगा दोस्तों आप लोग का दलाई लामा हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट, देखिए, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी है दोस्तों? स्वामी विवेकानंद जी, स्वामी दयानंद सरस्वती, भीम आर अम्बेडकर, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट आंसर तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक आत्मकथा है दोस्तों। तो किसकी आत्मकथा है दोस्तों? इंडिया विंस फ्रीडम। तो किसकी आत्मकथा है दोस्तों? तो ये आत्मकथा किसकी है? तो ये है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जी का। नेक्स्ट, हार्ट ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है दोस्तों? तो किसने लिखी है हार्ट ऑफ इंडिया पुस्तक? किसने लिखी है? तो ये कौन लिखे हैं दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा मार्क तुली लिखे हैं। खुशवंत सिंह द्वारा लिखी गई आत्मकथा कौन सा है दोस्तों? देखिए, खुशवंत सिंह द्वारा लिखी गई आत्मकथा कौन सी है दोस्तों? तो कौन सी है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आप लोग को ट्रूथ एंड लिटिल मेलिस दोस्तों। नेक्स्ट, अब देखिए दोस्तों, मालगू डी डेज के रचनाकार कौन है दोस्तों? तो कौन है दोस्तों? मुल्क राज आनंद, आर के नारायण, आर के लक्ष्मण, मुकुल किस्वन। तो कौन है दोस्तों? तो इसके रचनाकार तो ये है, कौन है? तो ये आप लोग का आर के नारायण है। कौन है? आर के नारायण। नेक्स्ट, इग्नाइटेड माइंड्स नामक पुस्तक किसने लिखी है दोस्तों? विक्रम सेठ, दलाई लामा, एपीजे अब्दुल कलाम, अनीता देसाई। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर तो ये हो जाएगा आप लोग का, कौन सा हो जाएगा? तो ये एपीजे अब्दुल कलाम हो जाएगा। नेक्स्ट,
गुलामगिरी का लेखक कौन है दोस्तों? तो कौन है गुलामगिरी का लेखक दोस्तों? तो कौन है? भीम अम्बेडकर जी है, महात्मा गांधी, ज्योतिबा फुले है, पेरियार है। तो कौन है दोस्तों? ज्योतिबा फुले है गुलामगिरी के लेखक। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए हम लोग यहीं, फिर हम लोग इसका नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट लेंगे दोस्तों, और पुस्तक देखेंगे, समझे? तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए दोस्तों, जैसे कि आप लोग जितना भी स्टूडेंट लेडी सुपरवाइजर का तैयारी कर रहा है तो उन लोग को भी फायदा मिलेगा दोस्तों, समझे? तो आप लोग जो भी नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, और लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए यहीं तक। फिर नेक्स्ट पार्ट में हम लोग, ये पार्ट 1 है, फिर हम लोग देखेंगे पार्ट 2 में।